प्रति मिनट पूछेंगे। ये ना ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। नहीं ये मेरा नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा आपको। मैं बता दूं हाँ, क्योंकि मेरा खुद का इसलिए ये देना चाहिएगा। Okay, good evening to all. हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से ज्वाइन करें, फटाफट क्लास चालू करें। ठीक है, ओके। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट वाली जो मेरी क्लास हुई थी उसमें ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं था, कुछ इंटरप्शन आ रहा था, तो हमने सोचा कि उसी क्लास को रिपीट किया जाए। आपका रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, फार्मेसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग सब रेडी है? ऑलरेडी स्टार्ट करें क्लास? जल्दी जवाब दो। चलिए, question number 46. Yes. Preparation of the food of mother teen care is under कौन सी क्लास में आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 क्लासेस मैंने बताई थी, मेडिसिन 4 क्लासेस में बनती है। मोस्ट जूसी प्लांट्स, मॉडरेट जूसी प्लांट्स, लीस्ट जूसी प्लांट्स और ड्राई प्लांट्स। ठीक है, ड्राई प्लांट्स और वेजिटेबल्स और एनिमल्स ड्रग सब्सटेंसेस। ठीक है, जो थूजा आती है, मैंने बताया था कि थूजा के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन दिया गया था मटेरियल मेडिकल प्योरम में। देखो, second class medium juicy plants, the moderate juicy plant included European, they contain small quantity of juices and fundamental rules for this class has been described under material medical pura thuja। जो सेकंड क्लास का प्रिस्क्रिप्शन था ना कि सेकंड क्लास में मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, ड्रग सब्सटेंसेस से, लीस्ट जूसी, मॉडरेट जूसी प्लांट या लीस्ट जूसी प्लांट्स, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जूसेस। सेकेंड क्लास में उसका थूजा का जो डिस्क्रिप्शन दिया है मटेरियल मेडिकल प्योरा उसी में दिया है, तो आप याद रखिए सेकेंड क्लास इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्लास जल्दी ये सबको थूजा का मदर टीचर कौन सी क्लास में बनता है? सेकेंड क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 46 47। ठीक है, all belong to Solanaceae। Solanaceae में कौन सी मेडिसिन आती है? Solanaceae, डर्कामारा, स्ट्रामोनियम, कैप्सिकम, वेरेट्रम, एल्बम। ये लास्ट क्लास में बताया था, मटेरियल में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फिर से रिवाइज हो रहा है। स्ट्रामोनियम, कैप्सिकम और डर्कामारा, ये तीनों आती है Solanaceae में। कैप्सिकम शिमला मिर्च, स्ट्रामोनियम धतूरा, डर्कामारा। ठीक है, ये तीनों की तीनों आती है सोलेनेसी में। किसमें आती है? सोलेनेसी में। वेरेट्रम एल्बम इसमें नहीं आती है। वेरेट्रम एल्बम इज नॉट बिलोंग टू द सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरेट्रम एल्बम किसमें आती है? मेलेंथिएसी फैमिली में आती है। किसमें आती है? मेलेंथिएसी। वेरेट्रम एल्बम मेलेंथिएसी, वेरेट्रम एम, एल्बम एम, और इसकी फैमिली हो गई मेलेंथिएसी। ये ऐसे क्लू याद कर लो, एम मेलेंथिएसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The part which is used for the preparing of the medicine of the cactus grandifolia। मैंने बताया था कैक्टस की पत्तियां कहाँ चली गई? कांटों में कन्वर्ट हो गई, तो उसमें मेडिसिन किससे बन गई? स्टेम से बन गई। तो ओनली स्टेम इज द आंसर।
कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि उनके आंसर फिक्स है, याद रहते हैं, बिना ऑप्शन देके आप जवाब दे सकते हो, पर फिर भी हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। आधा क्वेश्चन पढ़ के कभी भी आंसर मत देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसका हमेशा ध्यान रखना। ओके, डर का मारा स्वीट बिटर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखो कैक्टस, अभी आपने मटेरियल पढ़ी है, कैक्टस का जो सिनोनिम है नाइट ब्लूमिंग सी, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। व्हाट इज द सिनोनिम और कॉमन नेम ऑफ कैक्टस ग्रैंडिफोलिया? नाइट ब्लूमिंग सीएस, नाइट ब्लूमिंग सीएस। फैमिली कैक्टेसिएसी, कैक्टस से कैक्टेसिएसी याद रखना। फ्लावरिंग स्टेम, फ्लावरिंग स्टेम, क्योंकि लीव्स नहीं होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोलाइड प्रेजेंट इन, कौन सा अल्कोलाइड प्रेजेंट होता है? मॉर्फिन और कोपी, मॉर्फिन और कोडीन, मॉर्फिन, कोडीन और एक और होता था, क्या था? पेपेवरिन। मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, तीन अल्कोलाइड होते हैं किसमें? ओपियम में, ठीक है। कोडीन, मॉर्फिन, आंसर इज ए। याद रहा, याद रहेगा। ओपियम में कौन से अल्कोलाइड होते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग, रिवीजन में आसानी हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे चले। The following medicines are prepared from the bark black spider, black spider। यहाँ भी मैंने देखो आपको याद कराया थे, थोड़ा सा याद करो। थैलेडियोन, लेप्टोडक्टस, लेप्टोडक्टस और माइगेली, ये तीनों ब्लैक स्पाइडर्स हैं, ठीक है। बताया था ना, लेप्टोडक्टस ब्लैक, लेप्टोडक्टस ब्लैक स्पाइडर और माइगेली इज आल्सो ब्लैक स्पाइडर। और थैलेडियोन ऑन था इसमें, थैलेडियोन ऑन तो ऑरेंज स्पाइडर, ऐसे याद करो। थैलेडियोन ऑरेंज स्पाइडर, दिस इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्लैक स्पाइडर, ब्लैक स्पाइडर, ये देखो थैलेडियोन ऑरेंज स्पाइडर ऑन ऑरेंज, लेप्टोडक्टस ब्लैक है, लेप्टोडक्टस ब्लैक है, माइगेली ब्लैक है, तीनों ब्लैक स्पाइडर है। और तीनों में भी कैसे याद रखोगे? हैजर्डाइन, हैजर्डाइन सिंपल ब्लैक स्पाइडर है, एक ब्लैक स्पाइडर क्यूबेन स्पाइडर है, ब्लैक क्यूबेन है, एक ब्लैक स्पाइडर है, ब्लैक विडो स्पाइडर, तीन स्पाइडर्स हैं, ठीक है। ब्लैक स्पाइडर है हैजर्डाइन और मैक्टेंस है विडो स्पाइडर, मैक्टेंस है विडो स्पाइडर। देखो डब्ल्यू और एम, इसको भी निश्चित समझा देती हूँ, एम को उल्टा करते हैं तो क्या होता है? डब्ल्यू, ठीक है। तो मैक्टेंस और विडो, ब्लैक विडो स्पाइडर, और माइगेली लेजिडोरा, लेजिडोरा क्यूबेंस, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया? थैलेडियोन, थैलेडियोन is an orange spider. So this is the answer. Following medicine are prepared from the black spider except theridion. Next question, the medicine Embragracia, Embragracia किससे बनती है? स्पाउट वेल, जिसका नोजोड और सार्कोड और एम्पेंडोवेलिया, ये तीनों के बारे में बताया ना। नोजोड सार्कोड क्या होते हैं? हेल्दी सीक्रेशन से बनती है मेडिसिन, ठीक है। नोजोड्स क्या होती है? डिजीज सीक्रेशन से बनती है। एम्पेंडोवेलियास डायनेमिक फॉर्म की एनर्जीज होती हैं, मेडिसिन होती है, डायनेमिक एनर्जी लेवल की मेडिसिन होती है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास हम पूछ रहे हैं एम्ब्राग्रेसिया, एम्ब्राग्रेसिया क्या है? इट इज अ नोजोड, ठीक है। इससे बनता है नोजोड ये एम्ब्राग्रेसिया। इट इज अ प्रोडक्ट फाउंड इन द बेली ऑफ द स्पर्म व्हेल, स्पर्म व्हेल की बेली में जो भी सीक्रेशन होता है, मॉर्बिड सीक्रेशन, उससे बनती है एम्ब्राग्रेसिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एम्पेंडोबेलिया है ना, एम्पेंडोबेलिया, इसकी एग्जांपल देखो आप, है ना, कौन कौन सी है? मैग्नेटिस पोली अम्बो, मैग्नेट, मैग्नेटिस पोलस आर्टिकस, ठीक है, मैग्नेट। उसके अलावा ये लूना, इलेक्ट्रिकस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रेडियम, ये सारे इसके एग्जांपल हैं, किसके? एम्पेंडोबेलिया के। हम लोग ज्यादातर क्या है, हमें नोडल सार्कोड याद रहते हैं, लेकिन एम्पेंडोबेलिया के एग्जांपल नहीं पता होते, एक बार रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेसिटाइन, स्पर्मेसिटाइन क्या है? इट इज अ, स्पर्मेसिटाइन इज अ
व्हीकल, मैंने व्हीकल के बारे में बताया था ना, हमने पढ़ा था लास्ट, इसको रिव्यू कर ले थोड़ा सा। व्हीकल किस तरीके के व्हीकल होते हैं? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और सेमी सॉलिड होते हैं। सॉलिड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर। सॉलिड व्हीकल में क्या थे? शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर। सॉलिड व्हीकल, sugar of milk, cane sugar, grape sugar, globules, velules, tablets, pellets, ठीक है? These are all solid vehicle. और liquid vehicle में हमने क्या पढ़े थे? Purified water, alcohol, solvent ether, glycerin और simple syrup. और अल्कोहल भी कौन कौन से हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। These are the all liquid vehicle. वहां हम तीसरा वाला जो पढ़ रहे हैं वो क्या है हमारा? हम पढ़ रहे हैं सेमी सॉलिड, ठीक है? सेमी सॉलिड कहाँ है? ये देखिए, सेमी सॉलिड में क्या है? वेसलीन। सेमी सॉलिड में क्या है? वैक्सेस। सेमी सॉलिड में क्या है? सोप, प्रिपेयर्ड रॉड और आइसिंग ग्लास और स्टार्च। और यहाँ पर जो वेसलीन है, येलो पैराफिन और व्हाइट पैराफिन, येलो वेसलीन और व्हाइट वेसलीन। वैक्स है, ठीक है? और हम क्या पढ़ रहे थे? वैक्स में बी वैक्स है, हनी बी वैक्स, स्पर्मिसिटाइड और लेमोनिन। दीज आर द सेमी सॉलिड्स, ठीक है? ये है ना व्हीकल पे, इस पे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। सिंपल शुगर ऑफ मिल्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? जल्दी बताओ। 12/11 है ना? 12/11 H2O, 12/11 CHO। शुगर ऑफ मिल्क का फॉर्मूला क्या है? 12/11 C12, 12/11 C12 H22 O11, यस, विद H2O। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। On adding potassium ferrocyanide solution to sugar of milk, if reddish brown precipitation is formed, it is क्या बता रहा है ये? किस चीज की इम्प्योरिटी है? शुगर ऑफ मिल्क की इम्प्योरिटी किस एडिंग से हो रही है? देखो यहाँ दोनों क्वेश्चन दो तरीके से तैयार हो रहे हैं, दो तरीके से क्वेश्चन तैयार हो रहा है। शुगर ऑफ मिल्क है, क्या है? शुगर ऑफ मिल्क। इसके सॉल्यूशन का हम क्या कर रहे हैं? उसकी इम्प्योरिटी, इसकी सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी किस चीज की है? कॉपर की है, एलम की है, स्टार्च की है, क्लोराइड की है। इसमें आएगी कॉपर की, ठीक है? और क्या प्रोसेस, क्या यूज कर रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं? प्रेसिपिटेशन। कौन से कलर का बोल रहे हैं? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेशन। और मिला क्या रहे? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है? ये इक्वेशन को कैसे भी पूछ सकते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या बन रहा है? रेडिश ब्राउन। इम्प्योरिटी क्या है? कॉपर की, ठीक है? और ऐड क्या कर रहे हैं? पोटेशियम पेरोसाइनाइड, ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं। Next question. Oil of the wintergreen test is used to find the presence of this is impurity in ethyl alcohol. Ethyl alcohol में किस तरीके की impurity होती है जिसको डिटेक्ट करने के लिए हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन टेस्ट का यूज करते हैं। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन टेस्ट, एसिड, वाटर, प्रेशर ऑयल और मिथाइल अल्कोहल। तो सिंपल सा उसको याद करने का तरीका है, अल्कोहल में अल्कोहल की इम्प्योरिटी होती है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, ऐसे ठीक है? इम्प्योरिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में इम्प्योरिटी किसकी है? मिथाइल अल्कोहल की है। और कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ठीक है? मिथाइल अल्कोहल इज सजेस्टेड। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन टेस्ट इज used for determination of the presence of methyl alcohol in the ethyl alcohol. The next question is, हाँ ये देखो 50 मिलीसीमल स्केल के बारे में मैंने बताया था, थोड़ा डिटेल है, लेंथी है। लास्ट में टाइम बचेगा तो हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। फिलहाल मैंने इसका बताया था कि इसको याद करने के लिए आप इसको रट लो। 1/5 10 to the power 8 भी कैसे होता है? 6 7 8 है ना? 1/50 मिलीसीमल होता है ना?
50 मिलीसीमेंस होता है 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्चुअली ये 50 मिलीसीमेंस स्केल पावर है और फिर इसके अंदर ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 1 अपॉन 50,000 इंटू 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 यानी कि 1 upon 5 into 10 raised to the power 3 to 1 upon 10 to the power 5 is equal to 1 upon 5 into 10 to the power 8. 1 upon 10 to the power 8. Answer is this. ठीक है 50,000 yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मेकोप्लेक्सी फार्मेकोपोलेक्सी क्या बता रहा है ड्रग डायनामाइजेशन या रिपीटेशन ऑफ डोज डायनामाइजेशन और रिपीटेशन ऑफ डोज पोस्टोलॉजी का पार्ट है फार्मेकोपोलेक्सी इज अ पार्ट इट डील विद द रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम किस किस तरीके से दवाइयां दे सकते हैं ओरली दे सकते हैं इनहेल के थ्रू देते हैं और एक्सटर्नली देते हैं और कैसे कैसे दे सकते हैं रूट ऑफ administration of the drug फार्मेकोपोलेक्सी ओके तो रिपीटेशन इसका आंसर है रिपीटेशन ऑफ फार्मेकोपोलेक्सी रिपीटेशन ऑफ ड्रग रिपीटेशन ऑफ डोजेस फार्मेकोपोलेक्सी और मेडिकेमेंटल रिपीटेशन ठीक है अब देखो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप किस किस तरीके से दे सकते हैं देखो पता होना चाहिए आपको सबको ये चीज एक्सटर्नल एप्लीकेशन है मसाज के थ्रू ओरल रूट है और मेथड यहाँ पर हम होम्योपैथी में 4 तरीके के मेथड यूज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा रिवाइज कर लें ऑर्गेनल का भी पार्ट है इसलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं देयर आर 4 मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन पहला है ओरल रूट दूसरा है ऑल्फैक्शन इनहेल करके ठीक है और तीसरा है बाय रबिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन बाय रबिंग टू मसाज द बॉडी विद द रूट वी आर एक्सपेक्टिंग रैपिड एंड लास्टिंग क्योर एक्सटर्नल एप्लीकेशन हैज बीन रिकमेंडेड इन केस ऑफ इक्वॉट देखा मैंने बताया था लोकल डिजीज के अंदर वैसे डॉक्टर हेनीमैन ने एक्सटर्नल एप्लीकेशन को नहीं बोला है कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज नहीं होती है लोकल डिजीजेस के अंदर एक्सेप्ट फिग वॉट के लिए इंस्टेंट रिजल्ट और फास्ट रिलीफ के लिए इन्होंने थूजा के एक्सटर्नल एप्लीकेशन को रिकमेंड किया है ठीक है और चौथा है मदर्स मिल्क फोर्थ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन इज द मदर्स मिल्क इन्फेंट को दवाई दोगे तो कैसे दोगे मदर्स थ्रू मदर्स मिल्क न्यूबॉर्न और चिल्ड्रन ओके तो ये है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा क्या है ड्रग डायनामाइजेशन ड्रग डायनामाइजेशन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द फिफ्थ एडिशन में क्या क्या बताया था ड्रग डायनामाइजेशन और बताओ फोर्थ एडिशन में क्या बताया था फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ फोर्थ एडिशन में थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड थ्योरी ऑफ बताओ जल्दी अब फिफ्थ एडिशन में क्या बताया है ड्रग डायनामाइजेशन और याद नहीं है ऑर्गेनिक लैब ड्रग डायनामाइजेशन और वो चीज इंट्रोड्यूस की थी फिफ्थ एडिशन में फोर्थ एडिशन में सेक्शन फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में 50 मिलीसीमन वाइटल फोर्स ड्रग डायनामाइजेशन थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज और
सेकंड एडिशन, रिकॉल करो, एग्जाम है आप लोगों के एक वीक बाद। Elimination of dose and drug proving. Vital principle. Vital force is converted into vital principle in 6th edition. Theory of chronic disease is 4th edition. Very good. और बताओ, जल्दी से बताओ, 5th edition, 4th edition और 6th edition, 4th, 5th और 6th। चलो याद करते रहना, बताते रहना, कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैसिलेशन। हाँ बिल्कुल सही है। 50 मिलीसीमर पोटेंसी और वाइटल प्रिंसिपल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 6th एडिशन में 1921। हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे बेसिकली 6th एडिशन कौन से ईयर में बना दिया गया था, कंपाइल हो गया था? 1842 में। और वो पब्लिश्ड कब हुआ था? आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर हेनीमैन, 78 ईयर ऑफ क्या। चलिए नेक्स्ट, मैसिलेशन के लिए टेम्परेचर। मैसिलेशन के लिए मैंने बताया था ना, दूसरी प्लांट्स होते हैं, उनकी चॉपिंग की जाती है और उसको कंटेनर में रखा जाता है और उसका जो एक्सट्रैक्ट जब निकल जाता है उसके अंदर अल्कोहल की एडिंग करके और फिर हम उससे मदर टिंचर तैयार करते हैं। तो उसको जो, इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुम। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर होता है 15 to 20 डिग्री मेंस्ट्रुम। हाँ 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हम उसको मैसिलेशन सब प्लांट्स को रखते हैं। इसमें क्या किया जाता है ये देखो, मैसिलेशन is a specific process being used from the ancient time. In this process pulverized or finally chopped, finally divided substances is simply soaked or dipped for a long time in a menstruum. menstruum में उसको dip करके रखा जाता है, temperature 15 to 20 degree centigrade, and it is properly shaped every day, occasionally until the menstruum belong thoroughly penetrate the cellular structure of the dissolved substances so that soluble content is softened and dissolved completely. Macellation, ठीक है? टेम्परेचर होता है 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Okay, the next question is number of the monogram. ये भी मैंने आपको याद कराया थे। HPI होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। कितने वॉल्यूम थे? 6। कितने वॉल्यूम थे? 6। 1 2 3। पहले वॉल्यूम में कितना था? 180। दूसरे में कितना था? 100। तीसरे में कितना था? 107। चौथे में कितने थे? 114। फिफ्थ में कितने थे? 104। याद आया? हाँ। और सिक्स्थ में कितने थे? 104। सेवेंथ में कितने थे? 105। एट्थ में कितने थे? 101। और नाइन्थ में था 100। क्या? मोनोग्राम। और सम में मैंने आपको बताए थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 19th में आए थे, 1971, 1974, 1978। फोर्थ वॉल्यूम आया था, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फोर्थ और फिफ्थ आया था 1984, 1987। और उसके बाद सेवेंथ वाला जो है ना, 6, 7, 8, 6, 7 देखो, शुरू के जो 3 वॉल्यूम है ना, 4 वॉल्यूम, शुरू के 3 वॉल्यूम आए 17th की लाइन में, अगले 2 आए 18th की में, अगले 2 आए 19th की में, और अगले 2 आए 2000 में। ठीक है, 2000। और लास्ट जो आया था ना 9 वॉल्यूम, वो आया था 2007 में। वो आया था 2007 में। और कितने मोनोग्राम थे? 100। ठीक है, 2001 में, 2000 में आया और 2007 में आया लास्ट, सेकंड लास्ट एंड लास्ट, 8 और 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which variety of alcohol is used for purification of the sugar of milk? कौन सा alcohol था? Absolute alcohol, pure alcohol, absolute alcohol, 100% alcohol, pure alcohol. It is used for the
इसके लिए यूज हो रहा है प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। हमने पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें कहते हैं इम्प्योरिटी थी, शुगर ऑफ मिल्क की इम्प्योरिटी क्या थी, कॉपर। कैसे निकाल रहे थे हम, क्या ऐड कर रहे थे और क्या प्रेसिपिटेशन बन रहा था, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन बन रहा था और बाय द एडिंग ऑफ फेरस साइनेट, ऐसा कुछ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। देखो अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा देख लो, ये तो है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल। ये थोड़े थोड़े टर्म्स है, इनके टर्म्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% प्योर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% प्योर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% प्योर अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल मींस 95% by volume. This is obtained after second distillation and it still become 95%. तो 95%, 94 point something something कुछ होता है, लेकिन राउंड फिगर में 95% वॉल्यूम होता है किसका, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का, ठीक है। और फिर आता है डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट अल्कोहल में क्या होता है, 66% कंटेन्स 62.5 वॉल्यूम और 60.6 अल्कोहल। तो डाइल्यूट अल्कोहल जो होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, देखो for the preparation of the potencies under the decimal scale, जो decimal scale में potencies बन रही है लिक्विड वाली, डेसिमल स्केल की पोटेंसी पहले तो हम क्या बनाते हैं, टाइट्रेशन से बनाते हैं, शुगर ऑफ मिल्क एडिंग से। उसके बाद जब आप लिक्विड पोटेंसीज में जाते हो तो हमारे यहाँ पे कौन सा अल्कोहल यूज कर रहे हैं हम, डाइल्यूट अल्कोहल। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पोटेंसीज पर्टिकुलरली अंडर द डेसिमल स्केल, फॉर द क्लीनिंग ऑफ द, और यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए भी हम कौन सा अल्कोहल यूज करते हैं, डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट अल्कोहल में क्या होता है, इट कंटेन 60% 60 और 62% वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। डाइल्यूट अल्कोहल में 695 मिलीलीटर ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होता है और 1000 ml ऑफ प्यूरिफाइड वाटर होता है, डाइल्यूट होता है वो। तो डाइल्यूट कैसे करोगे आप अल्कोहल को, अल्कोहल को डाइल्यूट करने के लिए हम इसमें क्या मिला रहे हैं, प्यूरिफाइड वाटर। कितना मिला रहे हैं, 1000 ml, ठीक है, 1000 ml। और किस तरीके का यूज हो रहा है, हम डेसिमल स्केल के अंदर लिक्विड पोटेंसी बनाने में डाइल्यूट अल्कोहल यूज कर रहे हैं और यूटेंसिल्स को क्लीन करने में डाइल्यूट अल्कोहल को यूज कर रहे हैं। डिस्पेंसिंग अल्कोहल क्या होती है, जब आप डिस्पेंसिंग के लिए देते हैं मेडिसिन, पेशेंट को देते हैं ना, तो वहां हम क्या ले रहे हैं, 88%, इट कंटेन 88% वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड 12% वॉल्यूम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है, क्लियर है, याद हो गया। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% होता है, डाइल्यूट अल्कोहल और डिस्पेंसिंग अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, चारों कर लिए। डाइल्यूट में क्या होता है, 66% अल्कोहल होता है और डाइल्यूट होता है किससे, डिस्टिल वाटर से। किससे होता है, प्यूरिफाइड वाटर से। डिस्टिल डाइल्यूट अल्कोहल को डाइल्यूट किया जाता है किससे, प्यूरिफाइड वाटर से। 100 ml प्यूरिफाइड वाटर स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में ऐड किया जाता है और किस तरीके की, क्लीनिंग के लिए और डेसिमल की लिक्विड पोटेंसी बनाने में काम आता है। डिस्पेंसिंग अल्कोहल में क्या होता है, 88% बाय वॉल्यूम होता है, इथाइल अल्कोहल का 88% होता है डिस्पेंसिंग अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। In making of the first titration, डबल, ये भी देखिए क्वेश्चन आया था कि 2 बार हम क्या कर रहे हैं, 2 बार यूज कर रहे हैं। डबल टाइम शुड बी टेकन फॉर द फॉलोइंग ड्रग। फर्स्ट टाइट्रेशन, पहला टाइट्रेशन बनाने के लिए हम 2 बार, 2 डबल टाइमिंग यूज करते हैं। ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है, तो मरकरी है, प्लैटिनम है, प्लम्बम है या ग्रेफाइटिस है। इनमें से 3 है जिसमें डबल बार यूज किया जाता है, एक है जिस जो नहीं है, ठीक है, ग्रेफाइटिस, प्लम्बम और मरकरी। इधर है प्लैटिनम, प्लैटिनम को छोड़ के बाकी 3 जो दवाइयां हैं, मरकरी, ग्रेफाइटिस और प्लम्बम, ठीक है, ये तीनों की तीनों आ रही है। किसको, इसमें क्या यूज हो रहा है, फर्स्ट टाइट्रेशन डबल टाइम शुड बी टेकन। पहली बार जब टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें डबल टाइम लिया जाता है, क्लियर है। टाइट्रेशन में पहला टाइम क्या होता है, 1 आवर का टाइट्रेशन होता है, फर्स्ट टाइट्रेशन, यहाँ पर डबल टाइम लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ड्रग काउंसिल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, for the sale of homeopathic medicine, for the sale of homeopathic medicine,
ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस, ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस कौन सी उसमें दिया है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ये मैंने बताया था आपको, याद आ गया कुछ। 67 के अंदर आपको सारा का सारा ड्रग और डिस्पेंसिंग और उसको कहाँ लाइसेंस कैसे उसको परमिशन लेनी है, उसका एक्सपेंशन कैसे करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप कैसे करना है, लाइसेंस कितना देना है, लाइसेंस को रिन्यू कब कराना है, ये सारे के सारे 67 सेक्शन में मेंशन है। लेकिन 67 के भी कौन से सब सेक्शन में क्या पूछ रहा है ये, सेल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ड्रग अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, सेल ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन, ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस, कि इस लाइसेंस का ड्यूरेशन इतने टाइम का है, 10 साल का है, 5 साल का है, कि इतने टाइम तक आप मेडिसिन को सेल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर द सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन लाइसेंस की ड्यूरेशन कौन से उसमें दे रखी है 67 ई में, किसमें दे रखी है 67 ई में, EBFD। बी में क्या दे रखा है, लाइसेंस अथॉरिटी मे बी अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट राइटिंग पावर टू साइन द लाइसेंस, अदर पावर मे बी स्पेसिफाइड अनदर पर्सन अंडर इट्स कंट्रोल। ठीक है, तो लाइसेंस को ऑथेंटिफिकेशन अप्रूवल किसने दिया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस को अप्रूवल दिया है कौन से में, बी में 67 बी में अथॉरिटी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू। और एफ में क्या है 20C 20D जो लाइसेंस की कंडीशंस थी उससे पहले, इतना बड़ा तुम पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे। डी में क्या है, सेल एट मोर देन वन प्लेस, वो डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एक जगह से ज्यादा जगह पर आप मेडिसिन की सेल कैसे कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशनशिप डी 67 सेल ऑफ मोर देन one place separate application is needed and separate license to be obtained for each before। तो समझ में एक जगह से ज्यादा जगह पर जब आप मेडिसिन को सेल करने के लिए रूल चाहिए वो है डी में। ये डी कैसे याद रखोगे, एफ का कैसे याद रखोगे, आप लोगों को क्लू है एफ, inquire the matter as a considered necessary after giving the opportunity to represent his case and make such order relation condition is to be satisfied before the license, a license stock condition। okay, हमारे मेडिसिन का बनाना, उसको सेल करना, उसका स्टॉक बनाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उससे बिफोर वाली जो चीजें हैं यानी कि एफोर बिफोर समझ लो आपकी पहले की चीज को रिलेटेड है, सेटिस्फाइड बिफोर द लाइसेंस, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बिफोर द लाइसेंस। ठीक है, तो याद रहेगा। तो आप सेल जो कर रहे हो, सेल वाला किसमें आ रहा है, सेल वाला आ रहा है ई में, डिस्ट्रीब्यूशन किसमें आ रहा है डी में, एफ में क्या आ रहा है satisfaction before license। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The following tincture or solution they are having drug strength 1/100, 1/100। ये कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसमें ड्रग की स्ट्रेंथ 1/100 होती है, 1/100 कौन सी क्लास में आती है पहले तो बताओ। आर्सेनिक, ब्रोमियम और ब्रोमाइन, ये जो तीन मेडिसिन है आर्सेनिक, ब्रोमियम एंड ब्रोमाइन, ये तीनों मेडिसिन जिनकी ड्रग स्ट्रेंथ आती है 1/100, 1/100, 1/100, क्योंकि ये तीनों एक ही मेथड से मेडिसिन बनाई जाती है ना। और फास्फोरस जो है ना उसकी जो ड्रग स्ट्रेंथ आती है, अभी देखो ये अनकॉमन मेडिसिन के बारे में अनकॉमन फीचर आ गया कि जो फास्फोरस मेडिसिन है उसकी ड्रग स्ट्रेंथ होती है 1/667, 1/667। हमने पढ़ी होगी 1/2
1/10, किसी की 1/100 है, किसी की 1/500 है, और एक फॉस्फोरस है ऐसा लिखा है जिसकी है 1/667। तो ये अनकॉमन है फॉस्फोरस, ये याद रखो, क्या पता पूछ ले, अनकॉमन चीज तो हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरस की जो ड्रग स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 1/667। आर्सेनिक, ब्रोमियम और ब्रोमीन, एबीजी, आर्सेनिक, ब्रोमियम एंड ब्रोमीन, तीनों की कितनी है, 1/100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। Among the following, which one is nosode? सिंपल सा क्वेश्चन है, नोजोड बता दो। थायरोइडिनम, पैंक्रिएटिनम, पैराटाइडिनम और एड्रेनलिन। बताओ जल्दी से बताओ। नोजोड कैसे बनते हैं? डिजीज सीक्रेशन से, पैथोलॉजिकल सीक्रेशन से बनते हैं। तो इसमें है नोजोड पैरोटिड ग्लैंड से बनता है नोजोड। पैरोटिड ग्लैंड, मम्स होते हैं ना, कन्फेड, नाम सुना है आप लोगों ने, कन्फेड मम्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, उनके अंदर जब सीक्रेशन, पस फॉर्मेशन होती है, इन्फ्लेमेशन, उनमें जब सीक्रेशन होता है, उनके सीक्रेशन से नोजोड्स बनता है, जिसको बोलते हैं पैरोटिडिनम। ठीक है, पैरोटिडिनम इज अ नोजोड ऑफ मम्स। मीजल मम्स नाम सुना है ना, मीजल मम्स। बेसिलिनम किससे बन रहा है? बेसिलिनम बन रहे हैं, दो बेसिलिनम है। बेसिलिनम मैसिलेशन ऑफ द टिपिकल ट्यूबरकुलर लंग, बेसिलिनम नोजोड secreted from the टेस्टिनम ट्यूबरकुलर टेस्टिस, दो बेसिलिनम है। अब आप मटेरियल मेडिका में एग्जाम मार्क्स रखिएगा, बेसिलिनम की दो मेडिसिन है, दो नाम से। एक बेसिलिनम बन रहा है लंग्स से, ट्यूबरकुलर लंग से, और एक बेसिलिनम बन रहा है टेस्टिकुलर ट्यूबरकुलर टेस्टिस, टेस्टिकल से। बता देंगे आप लोगों को नई चीज। और एक है बोटुलिन, फ्रॉम एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिन, बैक्टीरिया ही है, उससे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। To remove greasy or oily materials of pharmaceutical utensil, for the following substances they are used: methyl spirit or ether or chloroform or benzene और all of the above। कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि फार्मेसी में यूटेंसिल्स की ऑयलिंग ग्रीजिंग को क्लीन करने में काम में लिया जाता है? तो रिमूव ग्रीसी और ऑयली मटेरियल्स ऑफ pharmaceutical utensils, the following substances are used. Utensils should be thoroughly washed even when used for first time and should be again washed immediately. पहली बार जब आप काम में लेंगे तो भी उसको वॉश करना है, और या काम में लेने के बाद तुरंत उसको साफ करना है। किससे कर रहे हो आप? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, एक्वारिया और concentrated solution of potassium bicarbonate, HCl, HNO3, potassium bicarbonate, and concentrated H2SO4 may be beneficial to remove dirt and other stain from the glass vessels. Ordinary cleaning can be done with this soda and hot water. Ordinary मतलब कि जहाँ पर सिंपल हमें साफ करना है, ज़्यादा ऑयली ग्रीजिंग नहीं है, तो हम गर्म पानी से भी यूटेंसिल्स को साफ कर सकते हैं। To remove the greasy or oily materials, methylated spirit, ether, chloroform and benzene can be used. देखो कितनी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। जब हम फार्मेसी में मेडिसिन बनाते हैं तो क्या बोल रहे हैं? thoroughly washed even when used for first time, पहली बार जब आप यूज कर रहे हो यूटेंसिल्स को, हम क्या करेंगे? उसको वॉश करेंगे, और काम में लेने के बाद इमीडिएटली हमें वॉश करना है। तो आप देखो किस किस तरीके से यूज हो रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ऑयली और ग्रीजी मटेरियल्स को हटाने के लिए हम क्या ले रहे हैं? मिथाइलेटेड स्पिरिट, ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ठीक है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ईथर, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन।
बेंजीन किसके लिए यूज हो रहा है? ग्रीसी ऑयली मटेरियल्स के लिए, याद रहेगा। स्पिरिट, स्पिरिट कौन सी? मिथाइल एमएस, मेरा नाम है ममता शर्मा। एमएस, क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन, ठीक है। ये चारों यूज हो रहे हैं किसके लिए? ऑयली और ग्रीसी स्टेन्स को हटाने के लिए। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? HCl, HNO3 और H2SO4, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर beneficial to remove dirt and other stain from the glassware cells. Dirt और stain, dirt और other stains को हटाने के लिए HCl, HNO3, H2SO4 और पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। क्लियर है? और सिंपल क्लीनिंग के लिए आप बॉइलिंग वाटर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। HCl, HNO3, concentrate potassium or to remove the ordinary cleaning can be done with the soda and hot water. Ordinary cleaning, simple ordinary cleaning हो गई, stains, dirt और stains को हटाने के लिए और ऑयल और ग्रीसी को हटाने के लिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ओहो देखिए ये हमेशा मेरे साथ ही नहीं होता। हाँ जी, एक old method of drug natriumune is prepared. natriumune क्या है? Dry substance ना? ये देखो, it deals with the method of preparation of the aqueous solution, fourth और fifth के अंदर इतनी ज्यादातर केमिकल और मेटेलिक केमिकल जो ड्रग सब्सटेंसेस है ना, उससे मेडिसिन बनाई जाती है। तो नाट्रियम की डीलिंग हो रही है एक्वस सॉल्यूशन के साथ फिफ्थ ए में, ठीक है। फिफ्थ ए में मिनरल्स एंड केमिकल सोर्सेज से जो मेडिसिन बन रही है वो फिफ्थ ए में बन रही है। जिसमें क्या आ रहा है? एसिटिक एसिड, क्रोमिक एसिड, क्रोमिकम एसिड, म्यूरेटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड, क्रोमिकम एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये तो हो गए सारे के सारे एसिड कंपाउंड। दूसरे हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करो थोड़ी सी। अमोनियम का, अमोनियम कास्टिकम, अमोनियम म्यू, यानी अमोनियम प्रोडक्ट आ रहे हैं। आर्जेंटम प्रोडक्ट, ऑरम मेटल, ऑरम म्यू, आर्जेंटम, फेरम, कास्टिकम, कैलकेरिया एरिएटा, ठीक है। काली ग्रुप, नेट्रम ग्रुप, निट्रियम सेलेनियम, नेट्रम ग्रुप, काली ग्रुप, गोल्ड, सिल्वर, है ना, आर्जेंटम, ऑरम, अमोनियम ग्रुप, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी किसमें बन रहे हैं? फिफ्थ ए में। किसमें बन रहे हैं? फिफ्थ ए में। केमिकल सारे, एसिड सारे और सारे के सारे ऑरम, नेट्रम, सिल्वर, ये सारी चीजें इसमें आ रही है। और बी में कौन से आ रहे हैं? क्लास बी में आ रहे हैं जिसमें हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं। easily water is soluble in the greater quantity of water और ठीक है। सिक्स्थ पढ़ना है। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ दिस क्लास include the substances which are only soluble in alcohol। और कौन से आ गए इसमें? बेंजोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कैलकेरिया, कास्टिकम, कैम्फोरा, थोड़ी जो अलग टाइप की केमिस्ट्री आती है ना, जो कॉमन केमिस्ट्री वाले फीचर्स तो उसके लगे फिफ्थ में। और सिक्स्थ में आ रहे हैं अनकॉमन वाले, देखो निकोटिनिन, नाइट्रिक स्पिरिट, ड्रगस, मिथाइल अल्कोहल, मेरोक्सिलोम, क्लोरोफॉर्म, एमाइल नाइट्रोजन, कैम्फोरा, कैलकेरिया कास्टिकम। कैलकेरिया का आता फिफ्थ में, कैलकेरिया कास्ट कंपाउंड है ना, कंपाउंड। कार्बोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सारे के सारे आ गए हमारे पास सिक्स्थ ए में। और सिक्स्थ बी में कहाँ है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसके बाद हमारा सब्जेक्ट ओवर होता है। मैच द लिस्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमें क्या लिस्ट करना है? देखो, पेपिवेरेसी, ग्रेनुलोसी, पॉलीग्लोसी और सोलेनेसी। सोलेनेसी में पढ़ा था हमने, 3 मेडिसिन पढ़ी थी ना, डर का मारा
सोलेनेसी जल्दी बताओ। पेपेवरेसी किसी का याद है? रेननकुलेसी किसी भी चीज का याद है आप लोगों को? रेननकुलेसी पॉलीगोनम, देखो इसको याद कर लो, इसको याद कर लेते आप, ऑप्शन याद करोगे। पेपेवरेसी ओपियम, पेपर 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 पेपेवरेसी ओपियम पेपर, रेननकुलेसी स्टेफिसेरिया, है ना। पॉलीग्नोसी ड्यूमेक्स, ड्यूमेक्स, और सोलेनेसी बेलेडोना, सोलेनेसी में बेलेडोना, डलकामारा, कैप्सिकम, पढ़े थे ना भी, डलकामारा, कैप्सिकम, स्ट्रामोनियम, बेलेडोना। सबसे पहली मेडिसिन जो थी ना सोलेनेसी की वो थी बेलेडोना, जिसको गुजर गया था, ठीक है। तो सोबेल सोबेल सोलेनेसी बेलेडोना, सोबेल, पेपेवरेसी ओपियम, पेपो पेपर पेपो, रेननकुलेसी रस्ट, रेननकुलेसी ऐसे याद कर लो अगर आपको ट्रिक समझ में आती है तो। रेननकुलेसी स्टेफ रस्ट, रेननकुलेसी स्टेफ, और पॉलीग्नोसी पॉलीग्नोसी पॉलीगोनोसिया र्यूमेक्स क्राइपस, र्यूमेक्स, पॉली पॉलीड्यूम पॉलीड्यूम ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है। तो आज की हमारी जो फार्मेसी का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हुआ मेरे ख्याल से। बहुत सारी चीजें रिवाइज हुई है, बहुत सारी चीज की क्लियरिटी हुई है, बहुत सारी चीजें याद हुई है। हाँ बिल्कुल सही नरेश, बिल्कुल सही बोला आपने। सोलेनेसी में डलकामारा, टेबेकम, बेलाडोना, कैप्सिकम, ये सब मेडिसिन है। ओके, इम्पेंडोमेलिया बता दूं? इम्पेंडोमेलिया बताया था ना, मैग्नेट एनर्जिक वाली जो मेडिसिन थी, मैग्नेटिक पॉली, अभी पढ़ी थी ना आप लोगों ने, एक्सरे, वो सारी इसमें आएंगी। हाँ, जो एनर्जी लेवल की मेडिसिन है जो जनरली यूज नहीं होती है इम्पेंडोमेलिया, है ना, वो सारी उसमें आती है। नॉर्थ और साउथ पोल वाले भी आपने अभी पढ़े थे ना आपने पीएच के अंदर, ये मेडिसिन है, ठीक है। चलिए और कुछ, आई थिंक बहुत सारा सिलेबस हमने फार्मेसी का और ऑर्गेनल का बीके चौहान से कंप्लीट कर लिया है। तो आप अच्छे से दोबारा से रिवाइज करिए, दोबारा से पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, रिवीजन जितना करेंगे उतना याद रहेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू टू ऑल।